नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की चुनावी सभा पर चल रहे सियासी दांवपेच की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। उनके ये दौरे चुनावी दृष्टि से अहम माने जा रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में ही मोदी 3 बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और उन्होंने हर बार कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। इस बार भी जगदलपुर में पीएम ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी मुसलमानों का। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है? पीएम ने फर्स्ट टाइम वोटर से कहा कि 2014 से पहले अखबारों में घोटाले के समाचार छाए रहते थे, आज भारत के नाम की चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को लूट तंत्र और प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है। पीएससी घोटाले में अपने बच्चों को सेट कर छत्तीसगढ़ के असली बेटों का हक छीन लिया। पीएम के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं और हर मामले में झूठ परोस कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य हैं, इसलिए प्रधानमंत्री अनर्गल बातें करते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में अपराध में काफी कमी आई है। वहीं ताम्रध्वज साहू का जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि झूठ बोलने का काम कांग्रेस करती है। प्रधानमंत्री ने बस्तर सहित छत्तीसगढ़ को करीब 27,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। क्या ये भी झूठ है? छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री के बार बार आने से कांग्रेस में हलचल क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ आजकल एक दूसरे की स्पर्धा में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में हमेशा हम लोग ये कहते आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते आए हैं कि जब भी वो छत्तीसगढ़ आते हैं झूठ परोस के जाते हैं हर मामले में। राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य है, इसलिए कुछ भी अनर्गल दुष्प्रचार करते हैं, ये उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही है, यहाँ अपराध पर पूरी तौर पर काबू पाया गया है। क्राइम रिकवरी रेट हमारा 99% है। यहाँ जनता संतुष्ट है। यहाँ किसी भी प्रकार से प्रतिस्पर्धा वाली बात या अधिक अपराधगढ़ बन गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 15 वर्षों में जितने क्राइम हुए हैं, जितने अपहरण हुए हैं, जितने हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार हुए हैं, उसके रेशियो अगर निकाल के देखें तो हमारे शासनकाल में इन 5 वर्षों में अपराध में बहुत कटौती हुई है, बहुत कमी आई है। ये झूठ बोलने का काम कांग्रेस करती है। पिछले 4.25 सालों से छत्तीसगढ़ में ये झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री आए थे बस्तर और छत्तीसगढ़ को लगभग 27,000 करोड़ रुपए का सौगात लेकर आए थे, सौगात देकर गए हैं। और क्या इसको भी वो झूठा मानते हैं? झूठ बोलने का काम, लोगों को धोखा देने और ठगने का काम ये कांग्रेस पार्टी की है।
नेतृत्व का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, उन्होंने करारा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला है। इसके साथ ही कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं, कांग्रेस शासित राज्य है, इसलिए झूठ परोस कर जाते हैं। लेकिन अब इस झूठ और सच की रेस में सवाल ये खड़ा होता है कि वाकई क्या जनता को भ्रमित किया जा रहा है, या सच है या झूठ है? ये आरोप कितने सत्य हैं, ये तो जनता ही साफ करेगी जब नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले सभी जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, उनके मन की बात जान लेते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं किरण बघेल जी बीजेपी से, अनिल चौहान जी कांग्रेस और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले के शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार चुनावी साल में केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में सक्रिय नजर आ रहा है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, आरोपों के चलते जो राजनीतिक में बवाल है, राजनीतिक गलियारों में वो भी देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब कोई भी पार्टी आरोप लगाती है तो अगली पार्टी स्वाभाविक है कि उसका खंडन कर देती है, और यही सवाल बार बार उठता है कि झूठ परोसा जा रहा है। लेकिन जनता की जो मजबूरियां हैं उसे कोई समझने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से जनता के लिए ये सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जो भी कुछ करते हैं एक विश्वास का बना हुआ है, क्योंकि जनता ने इन्हें चुन के भेजा है। और दोनों तरफ से जो भी बातें आती हैं, चाहे वो विधानसभा में कहें, चाहे लोकसभा में कहें, या किसी आम सभा में बात रखते हैं, तो जनता या हम पत्रकार भी यही मानते हैं कि जो बात कही जा रही है वही सही है। इसके आधार पर भी आगे की बातें होती है। लेकिन अब जिस तरह से मतलब जन संचार के माध्यम बढ़े हैं, तो तुरंत ही रिएक्शन आ रहा है कि विरोध में किस प्रकार की बातें झूठी है। तो जनता को तय करना है कि इसमें किसकी बातें सही है, और जनता जो अनुभव कर रही है, मुझे लगता है कि यही राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगा। चाहे वो धान खरीदी के मामले की बात हो कि धान खरीदी कौन कर रहा है, जनता को यह समझना है कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया नोडल एजेंसी के रूप में राज्य सरकार खरीदती है। निश्चित रूप से 14,500 करोड़ का ऋण लेकर के राज्य की गारंटी के आधार पर ये धान खरीदी राज्य सरकार करती है। लेकिन उसके बाद जब एफसीआई में जमा हो जाता है तो केंद्र सरकार उसका भुगतान करती है, जैसे कि 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ये बात कही है। इसी तरह वनोपज खरीदी की बात आ रही है कि 60 से बढ़कर 65 प्रकार के वनोपज खरीदी छत्तीसगढ़ में हो रही है। प्रधानमंत्री जगदलपुर में कह के गए कि 90 प्रकार के वनोपज खरीदी का समर्थन मूल्य तय किया गया है। तो ये सब आदिवासी, किसान और सबको लेकर के जो बातें हो रही है, भ्रष्टाचार को लेकर बात हो रही है, कर्मचारी हित की बात हो रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है, तो तमाम प्रकार की जो बातें हो रही है उसमें कितनी सत्यता है ये बात कहना मुश्किल है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो नगर नार स्टील प्लांट का जो किया है, छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी सौगात तो है ही है, क्योंकि इसमें 50,000 से ज्यादा लोगों के रोजगार की संभावना है। और भिलाई स्टील प्लांट के बाद नगर नार इस्पात संयंत्र जो है आदिवासी क्षेत्र में होने के कारण, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण नक्सल मुक्त बस्तर बनाने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। रोजगार के माध्यम से यदि स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए ITI या अन्य प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए तो, नहीं तो बाहर के लोग युवा ही यहाँ पे सर्विस करेंगे, जिससे एक अंतर्द्वंद की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस प्रकार के तमाम मुद्दे जो आगामी चुनाव में आ रहे हैं, वादा खिलाफी की बात की आ रही है, जन घोषणा पत्र में कितने हुए, एक पुस्तिका भी राज्य सरकार ने जारी कर दी है अब तो कि वादे से ज्यादा हमने दिया है। तो कुल मिलाकर के जनता के बीच जाने के लिए दोनों ही पार्टियां तैयार हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह कमान संभाल चुके हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है, 71 विधायक हैं उनके, और केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के प्रति गंभीर है, जिसके तरफ के प्रधानमंत्री के 4 दौरे हो चुके हैं। उसके साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्रियों को लगातार दौरा हो रहा है। आज भी अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ में है, और उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें भूपे नाम दिया गया। इसका मतलब पूरा भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए, जिसको इन लोग जन जागरूकता की बात करें। जी अनुज जी, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे ही प्रधानमंत्री का दौरा होता है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस को इतनी तकलीफ क्यों होती? कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही, प्रधानमंत्री जितनी बार भी आते हैं झूठ परोस के जाते हैं, जबकि आप ही की पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का पूरा सहयोग रहा है राज्य सरकार को। देखिए, सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि विश्व के सबसे बड़े प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रधानमंत्री जब कहीं दौरा करता है और वो सिर्फ एक दल विशेष का प्रधानमंत्री बन के रह जाता है, देश का प्रधानमंत्री नहीं रहता, ये तकलीफ की बात है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस सिर्फ ये कहना चाहती है कि आप नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी को हटा के नारायण चंदेल को बना दिए। अब नारायण चंदेल की जगह नरेंद्र मोदी जी को मत बनाइए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में मत लाइए। जितने झूठ और जितने प्रकार की अनर्गल बातें प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में आकर करके चले गए 4 दौरों में,
बेहद आपत्तिजनक है, प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ है। अरे साहब, झूठी बोलना है भाजपा आरएसएस की आदत है, किसी और से बुलवा दो। देश का प्रधानमंत्री, पूरे विश्व स्तर पर लोग उनको सुनते हैं, उनसे आप झूठ बुलवा रहे हो, उनसे झूठ बुलवा रहे हो कि यहाँ अपराध बहुत बढ़ गया है, जहां नक्सलवाद से लेकर सारे अपराध 40% तक कम हो गए हैं। उनसे झूठ बुलवा रहे हो जहां नारायणपुर को खुद ही अवार्ड देते हैं सुपोषण को लेकर। राष्ट्रीय पुरस्कार हम देख लीजिए, 40 से ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, शायद ही कोई स्टेट जीता हो। जिस प्रदेश में 1,75,000 करोड़ रुपए हितग्राहियों के सीधे खाते में गई हो, जहां गोबर खरीदा जा रहा हो, जहां नदी नालों का संवर्धन हो रहा हो, जहां प्रकृति से संस्कृति का संरक्षण हो रहा हो, जहां हजारों की संख्या में भाजपा सरकार में गांव उजड़ गए थे, उनको बसाने का काम हुआ, 400 से अधिक स्कूलें फिर से स्थापित कर दी गई, उस प्रदेश में उसी वनांचल में आके प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। वो ना सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की छवि इससे गिरती है, देश के प्रधानमंत्री की छवि गिरती है। कांग्रेस की आपत्ति ये है कि भैया यहाँ आप 15 साल सरकार में थे, यहाँ के आपके नेता कहाँ हैं? आप प्रधानमंत्री पद को कलंकित मत करिए, उसकी गरिमा मत गिराइए। चलिए अनिल जी, किरण जी से भी जवाब ले लेते हैं। के पास नहीं बचा है जी, ये हमारा पूछना है। बाकी मुद्दों पे मैं इनके करप्शन और किरण जी, जब भी आपकी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के दौरे पर आते हैं, पहले मुझे सवाल कर लेने दीजिए, जब भी आपकी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के दौरे पर आते हैं, यही कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव चाहती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप किस तरह का बदलाव चाहती है छत्तीसगढ़ की जनता? देखिए, पिछले 5 साल में जो छत्तीसगढ़ की जनता ने झेला है, जो जिस कठिनाई से वो गुजरे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को कर्जे में डुबो दिया इस सरकार ने। भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए तो ऐसा कोई भी विभाग नहीं छूटा है जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की जनता का शोषण हो रहा है और कहीं ना कहीं केंद्र की कांग्रेस के सरकार की, केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व की तिजोरी भरी जा रही है। और जब जब माननीय मोदी जी आते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को दोनों हाथों से लाखों करोड़ों की सौगात देते हैं, तो कांग्रेसियों को ये बात पचती नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ घोटालेबाज की सरकार है और सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है। जब मोदी जी ये सच बोल के मंच से जाते हैं और लाखों करोड़ों की सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को देके जाते हैं, तो इनके पेट में दर्द होना चालू हो जाता है। लेकिन किरण जी, बार बार तो यही कह के गए आपके केंद्रीय नेतृत्व, परिवर्तन छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त चाहती है, छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहाना चाहती है जनता। और अनियमित कर्मचारी की बात हो, महिला स्व सहायता समूह की बात हो, शराबबंदी को ले ले, चावल घोटाला, गोठान घोटाला, शराब घोटाला, कोल घोटाला। किरण जी, क्या जनता चाह रही है कि छत्तीसगढ़ में बदलाव हो? बिल्कुल अमृता जी, ये बीजेपी चाह रही है? मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, स्पष्ट करें, बीजेपी चाह रही है छत्तीसगढ़ में बदलाव हो या जनता चाह रही है? क्योंकि जनता ने स्पष्ट कर दिया है सर्वे रिपोर्ट की। अगर हम बात करें तो सर्वे में तो अभी भी 55% कांग्रेस की सरकार आएगी 55 सीटों पर। देखिए, सर्वे एक बहुत बड़ा आधार नहीं होता, ये रैंडम सर्वे होता है और कितनी पॉपुलेशन को लेकर सर्वे किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। अगर जनता इनसे खुश होती तो आप देख सकते हैं जब से इनकी सरकार आई है तो जो धरना स्थल है, अमृता जी आप देख सकते हैं लगातार धरना स्थल खाली नहीं जाता। और इससे परेशान होकर इनके मुख्यमंत्री जी ने तो धरना स्थल को ही दूसरी जगह स्थापित कर दिया है। जनता की आवाज दबाने का पुरजोर कोशिश कर रही है इनकी सरकार। जनता तो बार-बार चीख-चीख के महंगाई को लेकर भी सवाल कर चुकी है, इसे लेकर आपको केंद्र नेतृत्व कभी जवाब नहीं देता है। प्रदर्शन करके अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं की होगी। आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का काला अध्याय, जब युवाओं ने, देखिए अभी भी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप अपना जवाब दे रही, लेकिन मेरी बात का जो जवाब है वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। हाँ अमिता जी पूछिए, क्या पूछना? जनता लगातार चीख चीख कर महंगाई को लेकर भी पूछ रही है कि भाई इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसका जवाब तो बीजेपी कभी नहीं देती है। देखिए अमृता जी, हम कोविड काल के बाद, वैश्विक महामारी के बाद, इतने बड़े महामारी के बाद, उसके बाद भी भारत इकोनॉमिक में 3rd पोजीशन पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी के विजनरी सोच का नतीजा है कि आज बाकी देशों को कंपेयर करिए आप किस हालात में है, बाकी देशों की इकोनॉमिक स्टेट क्या किस हालात में पहुंची है। ये तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच है, ये विजन है, जो आज भी इतने बड़े वैश्विक महामारी के बाद आज भी कोविड जैसे वैक्सीन को फ्री में जनता को पहुंचाया जा रहा है। पीपीटी किट की बात करें या फ्री में चावल की बात करें, फ्री में चावल दिया जा रहा है जनता के खाते में, सीधे 6000 कोविड काल में दिया जा रहा है। तो जनता के हित में फैसले करने के लिए निकल चुका है मैडम, 2 साल हो गए।
जी ये प्रोसेस है अमृता जी, आपको समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं अनिल जी। जी देखिए, मैं एक ही जवाब सर, दूंगा। समय की हमारी कमी, अपनी बात जल्द पूरी करिएगा। सम्मान्य बहन ने कहा कर्जे की बात उन्होंने की। छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों के लिए थोड़ा सा कर्ज लिया। 55 लाख करोड़ का कर्जा था आजादी से 2014 तक, जो 155 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। पहले प्रधानमंत्री से इनको जवाब लेना चाहिए कि कर्जा किसका माफ हुआ? 10.5 लाख करोड़ उद्योगपतियों का। हमने माफ किया किसका? किसानों का। यह हमारी बहन को समझने की जरूरत है। दूसरी बात उन्होंने क्या की? धरना स्थल। तो देखिए, लोकतंत्र में धरना स्थल होने चाहिए, लोगों को प्रदर्शन का अधिकार होना चाहिए। और महंगाई पर इनके नेता बृजमोहन अग्रवाल जी बोल चुके हैं, भाई रोटी खाना बंद कर दो, पेट्रोल डीजल डलाना बंद कर दो। और अपनी बहन का मैं ज्ञान और वर्धन करना चाहूंगा कि 2000 कोविड जब आया उसके पहले महंगाई चरम पर थी, 45 साल के सबसे चरम स्थिति में थी, बेरोजगारी चरम स्थिति में थी। 100 दिनों में महंगाई कम करने का वादा लेकर आए थे मोदी जी, और उन्होंने कहा था 2022 तक सबको आवास नहीं दे दूंगा तो इस्तीफा दे दूंगा। नोटबंदी में उन्होंने कहा था स्थिति सामान्य नहीं हुई तो मुझे चौक चौराहे में फांसी पे लटका देना। आज तक नहीं हुई। तमाम सवाल GST ऐसे हैं, तमाम आरोप ऐसे हैं जिसके जवाब हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आप तीनों से चर्चा के लिए जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह से लगातार प्रधानमंत्री के दौरे 1.5 महीने में तीसरी बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, और जो आरोपों की फहरिस्त है वो लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से कांग्रेस पर देखने को मिली है। और लगातार हमलावर जो है वो कांग्रेस सरकार पर, राज्य सरकार पर प्रधानमंत्री होते रहे, और इसके जवाब में कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री जब भी छत्तीसगढ़ का दौरा करते हैं झूठ परोसकर चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करते हैं। और अब सवाल यही कि वाकई क्या इस झूठ पर विश्वास कर रही है जनता, या इसे सच मान रही है? ये तो आने वाला वक्त है जब वही जनता तय करेगी और जनता ही इसका जवाब देगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।